तो पार्ट 46 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही और गुआन मिशन का पीछा करते हुए हान रिवर के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिशन बेंच पर बैठकर किसी के आने का वेट कर रही थी। दोनों कार के अंदर से उन पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद एक आदमी आता है, हाथों में एक कार्टन बॉक्स लेकर मिशन के बगल में बैठ जाता है। गुआन कहता है कि उस बॉक्स में जरूर पैसे होंगे, मिशन ने पैसों के बदले हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की होगी, इसीलिए दोनों छुपके से कार से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के करीब जाने लगते हैं। दोही अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है प्रूफ के लिए। गुआन पहले उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मिशन उस बॉक्स को साइड करके उस आदमी को किस करने लग जाती है। मिशन तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड बन जाती है और उस आदमी को कुछ ज्यादा ही किस कर देती है। तभी गुआन उस आदमी को पहचान लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा बटलर पार्क था, जिन्हें यहाँ देखकर गुआन शॉकिंगली कहता है कि बटलर पार्क। गुआन की आवाज ये दोनों भी सुन लेते हैं, पीछे देखते हैं। दोही और गुआन को देखकर दोनों हैरान होते हैं। वहीं मिशन और मिस्टर पार्क को ऐसे देखकर दोही और गुआन टोटल शॉक्ड रह जाते हैं। सीन कट होता है, चारों कार में होते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि उस बॉक्स में तो केक था जो कि बटलर ने मिशन के लिए लाया था, जिसे देख दोही पूछते कि बस एक केक के लिए आप इतना सीक्रेटिव क्यों हो गए थे। मिशन कहती कि हम लोग सीक्रेटिव नहीं थे। बटलर बताता है कि हम लोग तो बस थोड़ा शर्मा रहे थे। फिर दोही पूछती कि इतने से केक के लिए इतने बड़े एप्पल बॉक्स को लाने की क्या जरूरत थी, जिस पर बटलर तो बड़े ही मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी फीलिंग्स भी तो मिशन के लिए इतना ज्यादा है ना, इसीलिए मैं इतना बड़ा बॉक्स लेकर आया। तो गुआन पूछता है कि आखिर ये सब आप दोनों के बीच कब और कैसे हुआ, इतने टाइम तो आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। जिस पर बटलर उसे बताता है कि क्या आपको याद है उस रात दोही और मिशन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो आपने मुझे मिशन को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कहा था। मैंने उन्हें उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचाया था, लेकिन वहाँ पर तो उनका घर ही नहीं था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस रात का, जहाँ मिशन तो टल्ली होकर रास्ते में चिल्ला रही थी। बटलर उनसे पूछता है कि आपका घर कहाँ पर है, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मिशन तो कहने लग जाती कि मेरा यहाँ घर ही नहीं है, और वैसे तुम्हें मेरे घर के बारे में क्यों जानना है। बटलर कहता है कि आपको इस साल में मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। इस पर मिशन उनके ऊपर गिरते हुए कहती है तुम कितने काइंड हार्टेड हो। तो बटलर उन्हें सीधे खड़े रहने के लिए कहता है और बताता है कि मिस्टर गुआन ने मुझे आपको घर पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसीलिए मैं उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। सुन अगेन मिशन बटलर के ऊपर गिरते हुए कहती है कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। अब अपनी तारीफ सुन बटलर तो थोड़ा शर्मा नहीं लग जाता है। उसे हंसता हुआ देखकर मिशन फिर से उसके ऊपर गिरते हुए कहती है तुम जब हंसते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। वे बटलर की नजर चांद पर पड़ गई थी, जिसे देखने के चक्कर में वो मिशन को छोड़ देता है, जिससे मिशन तो जमीन पे गिर गई थी। जब उसे मिशन का ख्याल आया तो उन्हें जल्दी से चेक करने जाता है, जो जमीन पे गिर गई थी और उनके नाक से खून आ रहा था, जिसे देखकर तो बटलर को मिशन की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। वो जल्दी से उन्हें उठाकर पूछने लग जाता है कि आप ठीक तो हो ना। ये कहकर वो उनके नोज से ब्लड को साफ करने लग जाते हैं, जिसे मिशन तो देखते ही रह जाती है। बटलर का अपने लिए इतना ज्यादा केयर देखकर मिशन का दिल बटलर पे आ जाता है, इसीलिए उसे कहती है कि तुम ही हो मेरे मिस्टर परफेक्ट। ये बोलकर वो बटलर को किस कर लेती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, बटलर इन्हें बता रहा होता है कुछ ज्यादा ही डिटेल्स के साथ कि उस ब्लडी किस के बाद हमने काफी पैशनेटली नाइट स्पेंड किया। जो सुन मिशन तो शर्मा नहीं लग जाती है, तो दोही बटलर को बस करने के लिए कहती है कि अब और ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। दोही मिशन से कहती कि आपको तो प्यार व्यार में इंटरेस्ट नहीं था, जिस पर बटलर कहता है कि प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। इस पर गुआन कहता है कि अगर आप दोनों इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने प्यार को लेकर, तो ऐसे छुप छुप कर सस्पिशियस होकर ऐसे मिलने की क्या जरूरत थी। इस पर मिशन बताती कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, कि मेरे पास्ट के रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस सही नहीं था। मिशन पूछती है कि वैसे क्या आप दोनों मेरा पीछा कर रहे थे कार से। गुआन कहता है हाँ तो क्या हुआ। जिस पर मिशन कहती कि अगर आप अपना पावर यूज करते तो बहुत आसान होता ना। अब ये सुन दोही तो शॉक्ड होती है, लेकिन गुआन तो उसे जवाब देने लगता है कि अगर मैंने अपना पावर यूज किया होता तो शायद हम आपकी कार के बैक सीट में पहुंच जाते। कहते ही वो रुक जाता है, कहता है कि एक सेकंड, मेरी पावर्स के बारे में कैसे पता चला। गुआन समझ जाते हैं कि ये काम बटलर का है, तो वो बटलर पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने बताया। बटलर कहता है हाँ वैसे भी तो प्यार में कुछ भी नहीं छुपाते ना। जिसन गुआन तो उसे चिढ़ जाता है। मिशन इन दोनों से रिक्वेस्ट करती कि आप दोनों हमारे बारे में अभी किसी को मत बताना। जिसन तो अपना बटलर मिशन की और शॉकिंगली देखने लगता है। इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं। दोही गुआन से कहती कि मुझे तो पता ही था मिशन हमें कभी धोखा नहीं देंगी। जिसन गुआन कहता है कि अच्छा, तो थोड़ी देर पहले ये किसने कहा था कि मिशन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोही थोड़ी भोली बनते हुए कहती कि मुझे क्या पता। गुआन कहता है मैं याद दिलाऊं, तो थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था। जिसन दोही कहती है हाँ ठीक है चलो घर चलते हैं। तो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। दोही अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है कि आज का दिन तो बेकार चला गया और हमें कल्प्रिट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। दोही पीछे मुड़ती है। गुआन हाथों में फूल पकड़े दरवाजे पर खड़ा होता है। पूछते क्या हुआ। गुआन कहता है कि मिशन और बटलर हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं, उन्हें बस कुछ ही दिन हुआ रिलेशन में आए और वो लोग हमसे ऑलरेडी एक कदम आगे हैं। ये बोलकर वो फूल को दांतों से पकड़कर दोही की ओर आने लगता है। दोही पूछती क्या कर रहे हो। गुआन उसकी ओर आने लगता है तो दोही कहती पागल हो क्या। ये कहकर उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है, पर अपना गुआन तो कान के ऊपर फूल को रखकर कहता है पागल तो हूँ पर तुम्हारे प्यार में। ये कहकर बेड पे कूद जाता है और फिर उनका रोमांस चालू। पर आधी रात को गुआन को फिर से सपना आता है 200 साल पहले अपनी इंसानी जिंदगी का, जहाँ वो उसी वॉल्शिम नाम की लड़की को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन अभी भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। गुआन को भी उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन अभी जो वो क्रॉस का लॉकेट पहना हुआ है वही लॉकेट उसने 200 साल पहले वॉल्शिम को पहनाते हुए कहा था कि मैं भले ही खुद को भूल जाऊंगा पर तुम्हें नहीं भूलूंगा। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो काफी शॉक्ड होता है कि उसे अभी भी अपने इंसानी जिंदगी का सपना क्यों आ रहा है। वॉल्शिम नाम की लड़की उसके सपने में बार बार क्यों आ रही है। गुआन अपने लॉकेट को देखते हुए सोचता है कि उसने ये लॉकेट उस लड़की को क्यों दिया होगा। मेन क्वेश्चन तो
यह है कि वो लड़की है कौन। इस बारे में जानने के लिए वो सबवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ वो गॉडेस को जाकर जगाता है, उनसे पूछता है कि अब तो मेरा टैटू भी मेरे पास वापस आ गया है और मैं फिर से कंप्लीट डेमन बन चुका हूँ। फिर मुझे अपने इंसानी जिंदगी का सपना क्यों आ रहा है और मेरे सपने में आने वाली वो लड़की कौन है, उसका चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। गॉडेस जो अभी सोकर उठी थी वो इतने सारे सवाल सुनकर कहती है कि एक एक करके पूछो। तो गुआन सही करता है। गॉडेस बताती है शायद तुम इंसान बनकर ही रहना चाहते होगे, इसीलिए तुम्हें इंसानी जिंदगी के सपने आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो तुम इंसानी इमोशंस को फील कर रहे हो उन्हें तुम खोना नहीं चाहते। गुआन पूछता है फिर मेरे सपने में वो लड़की कौन है और मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। गॉडेस कहती है मुझे क्या पता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने यूनिवर्स को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। बाकी इंसान तो खुद ही अपनी किस्मत लिखता है, खुद के लिए डिसीजन लेकर और ऑप्शन चूज करके, जिससे इंसान खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, गलत फैसला लेकर, जैसा कि तुमने किया है। शायद तुमने ही उस लड़की को अपने यादों से मिटाया है, तुम्हें उससे कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी। गुआन शॉकिंगली सोचने लग जाता है। गॉडेस बताती है कि इंसानों में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे इंसान का दिमाग उन चीजों से दूर रहने का सिग्नल देता है जिससे उन्हें खतरा हो। शायद तुम्हें उस लड़की की यादों से कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए तुमने उन्हें मिटा दिया होगा। इसका रीजन पूछता है, जिस पर गॉडेस बताती है मुझे क्या पता होगा जब तुम्हें खुद नहीं पता। जिस पर गुआन उन्हें बताता है कि आप गलत हो, मैं इंसान बनकर नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो जाने लगता है, जिसपे गॉडेस कहती है कि किस्मत में उलझे दो लोग कभी न कभी किसी न किसी तरह से दोबारा जरूर मिलते हैं, क्योंकि किस्मत हमेशा दोहराती है। सुनकर गुआन यहाँ से सुनवाल फाउंडेशन चला आता है, जहाँ वो उनकी दीवार पर डांस करती हुई लड़की का पोर्ट्रेट देखता है। उसे ऑडिटोरियम से आवाज आती है तो वो नीचे देखने आता है, जहाँ गांग बिल्कुल गुआन के सपने में आने वाली लड़की की तरह तलवार के साथ डांस कर रही थी, जिसे देख गुआन को तो अपने सपने वाली लड़की का ही ख्याल आता है। पर अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए वो यहाँ से क्लॉक टावर के ऊपर पहुंच जाता है। इस लॉकेटन उसके सपने के बारे में अच्छे से सोचने के लिए। इधर दोही के ऑफिस में नोसुक पहुंच जाता है। मिशन उसके केबिन के बाहर ही रोक लेती है, पर दोही के कहने पर वो उन्हें अंदर आने देती है, जहाँ नोसुक तो दोही के लिए इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लेकर आया था, क्योंकि वो दोही की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। दोही के मेरे F&B कंपनी को अमेरिका तक एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग देने का ऑफर करता है, जिसे दोही बड़े प्यार से रिजेक्ट कर देती है। नोसुक कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था एज ए फैमिली। तभी वो दोही के मॉम डैड की एक फोटो निकालता है, बताता है कि मुझे ये मेरे मॉम के रूम से मिला, एटलीस्ट इसे तुम रख लो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स की कोई फोटो नहीं है, या तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी है जो दोही के पास नहीं थी। तो नोसुक बताता है कि मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स की काफी केयर करती थी, इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद मेरी मॉम काफी ज्यादा दुखी थी, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया। भले ही हमारी बीच झगड़े हुए होंगे, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है और आगे भी करता रहूंगा, इसीलिए हमें पास्ट को भुलाकर एक साथ काम करना चाहिए। ये कहकर वो हैंडशेक करने के लिए दोही की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। तभी यहाँ पर गुआन ये कहते हुए पहुंच जाता है कि लगता है आज हमारे ऑफिस में कोई बिन बुलाया मेहमान आया है। तो नोसुक उससे कहता है कि तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो, पर मुझे पता नहीं तुम्हें मैं क्या कहकर बुलाऊं। जो गुआन तो उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है कि फिर आप मुझे ब्रदर इन लॉ कह सकते हो। नोसुक उसका हाथ हटाता है और उन्हें सी यू सून कहकर बाहर चला आता है। गुआन पूछता है क्या करने आया था ये, तो ये कहती है पता नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वही नोसुक बाहर आकर याद करता है गुआन ने जब उसके गाल को पिंच किया था, नोसुक ने उसके हाथ में वो टैटू देख लिया था, जिससे नोसुक समझ जाता है गुआन को उसकी पावर्स वापस मिल गई है। तो अब ये जानने के बाद नोसुक क्या करता है देखेंगे हम अगले पार्ट में। इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।